बाइबल की पुस्तक से नमक और ज्योति मत्ती 5 का 13 से 16 वचन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, मत्ती 5 के 13वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं अपने चेलों को कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हम मसीहों की तुलना नमक से की है। नमक का काम क्या होता है दोस्तों? ये तो हम सब जानते हैं कि वह खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। यदि खाने में नमक ना हो तो वह स्वादहीन होता है, और यदि खाने में नमक कोई स्वाद ही ना दे तो वह किसी काम का नहीं, उसे फेंक दिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, हम मसीहों को भी परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी दी है कि हम भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुख में, निराशा में व उदासी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाए तथा उनके जीवन में आनंद भरे और उनके दुख व तकलीफों को कम करने में उनकी सहायता करे। जैसे प्रभु ने हमें नमक कहा है दोस्तों, तो नमक का एक और भी काम होता है कि किसी भी प्रकार की सड़ाहट को हटाना। जो वस्तु सड़ जाती है उस पर नमक डाला जाता है, जिससे कि वह बैक्टीरिया ना फैलाए, ना ही बीमारियां फैलाए। इसी प्रकार हमारा भी काम यह है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति निराशा में है या दुखों में है या अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है, उनके जीवन से उस कड़वाहट को व सड़ाहट को हटाकर वह खुशियां बांटने का काम करें, जो हमारे प्रभु के नाम में सदा आनंद से मिलती है। यही है नमक का काम दोस्तों, खाने में स्वाद देना। तथा यही है हम मसीहों का काम दोस्तों कि लोगों को सच्ची राह दिखाना, अपने प्रभु का मार्ग बताना तथा उनके लिए प्रार्थना करना और उनके दुख में सहभागी हो उनकी हर एक पीड़ा को कम करना, जिससे उनके जीवन की हर तकलीफ, हर मुसीबत दूर हो सके तथा उनके बेस्वाद जीवन में एक नया प्रभु का स्वाद व आनंद मिल सके। हालेलुया। आगे 14वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, इस वचन में साफ स्पष्ट है कि जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वह छिप नहीं सकता, वह दूर से दिख जाता है। इसी प्रकार हम मसीहों का चाल चलन व व्यवहार भी होना चाहिए ज्योति के समान, जो अंधियारों में उजाला दे सके तथा उस नगर की तरह जो पहाड़ पर बसा है दूर से ही हम भी दिख सके, अलग एक पहचान में दोस्तों, जो हमारे चाल चलन व हमारे पवित्र जीवन जीने से खुद ब खुद दूसरों पर प्रकट हो जाएगी। मसीह लोग अपने बर्ताव से मसीह कहलाते हैं। उन पर कोई अलग से टैग नहीं लगा होता दोस्तों कि यह एक सच्चा विश्वासी है। सच्चा मसीह अपने स्वभाव से पहचाना जाता है, क्योंकि वह संसार से अलग अपने व्यक्तित्व में बदलाहट लाता है। संसार का चाल चलन व उसकी प्रथाएं मसीहों से नहीं मिलती। वह दूसरों को भी अंधकार की प्रथाओं से निकलने का मार्ग दिखाता है। उन पर भी अपने विश्वास की भरपूरी के साथ तथा अपने पवित्र चाल चलन के साथ परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा है दोस्तों, क्योंकि मसीह की ज्योति हम में प्रकट होती है। और जब एक मनुष्य सच्चे परमेश्वर के पीछे बिल्कुल खराई से चलता है तो वह सबको नजर भी आता है कि इसमें कुछ अलग है, यह मनुष्य कुछ अलग दिखता है। जैसे पहाड़ पर बसा नगर भी अलग ही दिख जाता है, वह छिपाने से भी नहीं छिपता दोस्तों। हालेलुया। आगे 15वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिए का काम क्या होता है? घर में अंधकार मिटाकर उजाला करना। इसी प्रकार हम मसीहों का भी यही कार्य है कि हम अपने अच्छे बर्ताव से, पवित्र चाल चलन से और अपने मसीह स्वभाव से अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर भी परमेश्वर का प्रकाश प्रकट करें, क्योंकि मसीह हम में वास करता व चलता फिरता है, ऐसा बाइबल दर्शाती है दोस्तों। यदि हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है
तो हमारा फर्ज है कि हम अपने परिवार के और सदस्यों को तथा अपने और बाकी संसार के लोगों को भी उसकी सच्चाई बताएं, ताकि वह भी अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। उन पर वह उजाला प्रकट करे जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है दोस्तों, जिसके द्वारा हम पाप के अंधकार की गुलामी से बचाए भी गए हैं। ऐसा न हो कि हमने तो परमेश्वर की ज्योति को पा लिया परंतु उसे उन तक नहीं पहुंचाया जो अंधकार में अभी भी जी रहे हैं। हमें अन्य जातियों पर भी उस सच्चे परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करना चाहिए, ताकि उनका अंधकार भी ज्योति में बदल जाए। यही होता है एक दिए का काम और यही होता है एक सच्चे मसीह का काम। हालेलुया। आगे 16वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रभु ने हमारे भले कामों के विषय में कहा है, जिसके द्वारा हमारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा हो। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं या उनके भीतर कोई टैलेंट होता है, तो जब वे समाज में जाते हैं तथा अपना टैलेंट प्रेजेंट करते हैं और अपनी अच्छी आदतों से, अपनी अच्छी शिक्षाओं से तारीफ पाते हैं, तो साथ ही हम माता पिता की भी प्रशंसा होती है कि हमारा बच्चा कितना अच्छा है। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम मसीह भाई बहन अपने अच्छे बर्ताव से या भले कामों से निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं या उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा इसी प्रकार की सेवा भाव को देखकर और लोग भी हमारे स्वर्गीय पिता अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरों के दुखों में कभी भी आनंदित नहीं होना चाहिए, वरन सहभागी होना चाहिए तथा उनकी निराशाओं को, तकलीफों को कम करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए, उनकी मदद करके या उनके लिए प्रार्थनाएं करके, और यदि हम योग्य हो तो उनकी फाइनेंशियल हेल्प करके हम उन्हें एक सहारा दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसी ही आज्ञाएं प्रदान की है कि हम जगत में उसके बेटे और बेटियां बन के निस्वार्थ कार्य करें तथा पृथ्वी के आखिर छोर तक उसके गवाह ठहरे और लोगों के भीतर वास कर रहे संसारिक शैतान की गुलामी से उन्हें छुड़ाने का काम करें तथा उन्हें सच्चे व जीवित परमेश्वर का मार्ग भी दिखाएं, जिससे उनका भी उद्धार हो सके, जैसा हमारा भी हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मसीह विश्वासी परमेश्वर का नमक व उजाला बनकर तथा अपने भले कार्यों से जगत की सड़ाहट व अंधकार को दूर करें तथा जगत में स्वाद व उजियाला फैलाएं और टूटे मन वालों को विश्राम में प्रवेश कराएं, जैसे हमारे प्रभु ने हमें भी कराया। और हमारे प्रभु ने कहा भी कि हम जगत का नमक और ज्योति हैं और परमेश्वर के कार्य करने का और उसकी सेवा करने का और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है बाइबल में दोस्तों कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना भी रहे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे परमेश्वर के वचन आप तक पहुंच सके।